मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। पर कसम से बड़ा मजा है। रचना, तू तो वहां थी ही नहीं। अरे अभी का मुंह देखने लायक था, इतना सा मुंह हो गया था। अभी बेचारे को तो पता नहीं था ना, वो तो सच समझ रहा था कि हम सच में लड़ रहे हैं। वो तो डर रहा था कि हम एक दूसरे के बाल ही ना नोच ले। बस ना, अभी कितना हंसोगे तुम लोग। दादी इतना भी मजाक मत उड़ाइए ना। मैं मानती हूँ आप उनकी दादी हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कोई उनका मजाक उड़ाता है तो। दादी देखो तो, दी को कितनी चिंता हो रही है जीजू की। दी, अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो आप उन्हें वो दे दीजिए ना जो वो चाहते हैं, डाइवोर्स। अरे बाप रे, देख कैसे देख रही है मेरी तरफ। वो सब याद करके ना मेरी तो हंसी नहीं रुकती। मुझे तो लग रहा है कि अभी झगड़ा होने वाला है, असली वाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये दादी ने किस मुश्किल में डाल दिया। अब कैसे मनाऊंगा मैं मुगैम्बो को। अच्छा बनने की कोशिश भी करूंगा तो समझ आएगी कि मैं मक्खन लगा रहा हूं, और अगर रूड रहूंगा तो वो अपना गुस्सा दिखाएगी। करूं तो क्या करूं। अब नहीं देने वाली वो आसानी से डिवोर्स। जितना जल्दी मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं उतना ही लेट होता जा रहा है। फिर भी एक बार माफी मांगकर प्यार से बात करके देखता हूं। अगर नहीं मानी तो फिर कोई दूसरा रास्ता सोचता हूं। ये क्या एबीसी लगा रखी, मुद्दे पे आइए, माफी मांग लीजिए। तुम्हें पता है, शक्ल देख के पता चल गया। ये तो पता है कि आप माफी मांगने हैं, लेकिन किस बात के लिए ये नहीं पता। दादी दादी ने जो किया उसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्र में बड़ी है तो क्या हुआ, बहुत रूडली बात किया उन्होंने तुम्हारे साथ, लेकिन उम्र में बड़ी भी तो है ना। तुम्हें भी एक्चुअली उनका लिहाज कर लेना चाहिए। देखो, कोई सजा वजा मत देना। अगर सजा देनी है तो मुझे दे दो, मैं चूप तक नहीं। अरे आप दादी की बात कर रहे हैं, उस बात को तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। माफ कर दिया मैंने, मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। पाने के लिए उस ब्लैकमेलर को ट्रेस नहीं कर पा रहा, और यहाँ मुझे नहीं पता कि चल क्या रहा है, कि वो किससे डील करेगा। बस किसी और से डील करने से पहले ब्लैकमेलर का फोन मेरे पास आ जाए, ताकि मैं ही उसे डील करके उसे रोक सकूं। लगता है ब्लैकमेलर ही है। काश इस वक्त कुछ और मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। हेलो मैडम जी, आपका आवाज से तो लग रहा है कि हमारे फोन का वेट कर रही थी। बकवास बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने किसी और से डील तो नहीं की अभी। डील तो हम करना चाहते हैं मैडम जी, हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि किससे डील करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, आपको फोन कर ही लिए तो आप हमको अभी सर का नंबर दे दीजिए ना। अभी का नंबर? अभी का नंबर क्यों चाहिए? कहा है ना, डील करने के लिए हम आपके परिवार में खोजबीन की है, तो पता चला कि सर बहुत परेशान है। अब काहे परेशान है ये तो हम नहीं जानते। अब देखिए, कहा है कि आपसे प्यार तो करते नहीं है, सिर्फ बच्चा के लिए आपसे शादी कर रहे हैं। सोच रहे हैं उन्हीं से डील कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अभी का नंबर मांगोगे और मैं दे दूंगी? देखो, तुम्हें जो बोलना है मुझे बोलो। पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी। तुम मुझे बताओ कब मिलना है। नहीं नहीं मैडम जी, हम मिलेंगे नहीं आपसे। काहे कि एक गलती दो बार नहीं करेंगे, हम अपना जान खतरे में नहीं डालेंगे। मिलना नहीं आपसे। ठीक है, नहीं मिलना मत मिलो। मुझे अकाउंट नंबर बता दो, मैं उसमें पैसे रखवा दूंगी। आपका दिमाग खराब है मैडम जी, काला धंधा में सफेद पैसा नहीं चलता है। आई एम श्योर कि इस फोन कॉल ने तनु के होश उड़ा दिए होंगे, और अब उसका ध्यान माँ से हटकर इस बात पर लग जाएगा कि कहीं ब्लैकमेलर इनका नंबर लेने के लिए घर के किसी और मेंबर को फोन न करे। वो ये भी सोचेगी कि कहीं वो घर में से किसी और के साथ ना डील कर ले। वो
खुद पे खतरा दिखेगा तो माँ पर से खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। दी, प्रज्ञा, क्या होगा? तूने उसको बोला कुछ? उसने क्या कहा? क्या हुआ? आपकी अभी तक बात नहीं हुई उससे? बात तो हुई, मैंने फोन किया था, लेकिन जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और ही बोला। कुछ और बोला? क्या बोला आपने? मैंने ना तनु से इनका नंबर मांगा। अभी का नंबर? और क्यों? ताकि वो परेशान हो जाए और टेंशन में आके, डेस्परेशन में कोई तो गलत कदम उठाए ताकि हमें कोई हिंट मिल सके। बेटा तू करने क्या वाली है? एक मिनट दी, कहीं आप अभी को हमारे प्लान में शामिल तो नहीं करने वाली? नहीं पूरब, उन्हें कैसे इन्वॉल्व कर सकती हूँ? मैं तो बस डरा रही थी तनु को। ऐसा कुछ ना करना, वो माँ बनने वाली है ना, इसलिए। दादी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। उसके बच्चे को कोई मुसीबत में नहीं डालूंगी। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तनु को डराना है। अगर वो डरेगी नहीं तो इन्हें और अंधेरे में रखेगी। उसको डराने के लिए आप करने क्या वाले? बस थोड़ा इंतजार करो। अभी सब खाना खाने बैठेंगे ना, तो तनु पर नजर रखना। उसकी शक्ल देखकर हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि मेरे फोन कॉल का उस पर कोई असर भी हुआ है या नहीं। तुम ही बताओ, मैं गुस्सा नहीं करूं, परेशान नहीं हो तो और क्या करूं? सन्नाटी को ठीक होने में अभी टाइम है, तो उसके बारे में सोचना बंद करो। और वो ब्लैकमेलर, उसके बारे में सोचो। सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना है। और ये देखो, इन मैडम का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना कैजुअल रिएक्ट करते हर एक बात पे, और मैं पागल होती जा रही हूँ। विराट, मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम पागल हो जाओगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, पर क्या है ना, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे बहुत सारे काम। लेकिन हाँ, रास्ते में जाते वक्त मैं पागल खाने तुम्हारे लिए जरूर विजिट करूंगी कि कोई स्लॉट खाली है या नहीं। और बाद में मत बोलना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती। तो ये है तुम्हारी हेल्प? गॉड, यू नो व्हाट निखिल, मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं है, तुम ही से हैंडल करो। देखा तुमने, वो मुझे पागल खाने भिजवाना चाहती है। पागलों की तरह बिहेव करोगी तो लोग पागल खाने ही भेजेंगे। फोन पर मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, यहाँ अपने फ्रेंड को पका रही हो। क्या हो क्या रहा है? निखिल तुम भी। तनु, समझने की कोशिश करो। तुम्हें टेंशन आना जायज है, मगर अगर ऐसे बिहेव करोगी तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा। You'll get no ideas। सब्र से काम लो तनु, फिर ही कुछ काम हो पाएगा। ओके, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम ही बताओ क्या करना है। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, माहौल को असेस करो, किसी को कोई कॉल आया है नहीं आया। जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। फिर से मैं तनु, फिर से गुस्सा। पूरी बात सुन लिया करो तनु, प्लीज, फॉर हेवन सेक। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। एक साथ जाएंगे तो अजीब लगेगा। दैट्स इट। प्रॉब्लम मेरी है ना, इसलिए सब लोग मुझसे काम करवाते हैं। एक बार मेरी शादी हो जाए, सबको देख लूंगी मैं। ये ब्लैकमेलर गेम क्या खेल रहा है? अभी के नंबर के लिए तनु को फोन। अभी का नंबर तो कहीं से भी मिल सकता है उसे, फिर तनु से ही क्यों? क्या हुआ तनु? किसी स्पेशल डाइट पे हो? तो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर मिर्ची अवॉइड करते हैं और तुम तो बस मिर्ची ही खा रही। आई मेंट कि ऐसे में मिर्ची अवॉइड करना चाहिए, नहीं? बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। बेटा इतना तीखा नहीं खाना, तूने तो बिल्कुल ही नहीं खाना, समझी ना? रॉबिन, जो मॉडल का खाना बनता है ना, वो बॉइल्ड खाना। जा बेटा, तनु मैम के लिए बॉइल्ड खाना लेके आओ। तनु बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ दिनों से एक इंसान फालतू कॉल करके परेशान करता रहता है। कौन परेशान कर रहे बेटा? पता नहीं दादी, पर बहुत परेशान करता है। और उसने मुझसे अभी का नंबर भी मांगा। चलो मैं तो किसी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, पर अगर उसने अभी को फोन किया तो अभी बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो वैसे ही इतना परेशान रहता है। वैसे आप लोगों में से किसी को वो फालतू फोन नहीं आया ना? मुझे तो नहीं आया। हाँ, इसको जरूर आते रहते हैं, वो वजन कम करने वाली मशीन बेचने वालों की। मुझे तो कभी ऐसा कोई फोन नहीं आया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।